अयोध्या में बुधवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर हुए भूमि पूजन से आह्लादित कृष्ण भक्तों ने मथुरा में पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर वैदिक मंत्रों के मध्य पूजा अर्चना कर मंदिर निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान असंख्य शहीद हुए राम भक्तों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जय श्री राम के जयघोष के मध्य राम भक्तों ने यमुना पूजन के दौरान यमुनाष्टक पढ़ा। दूध, दही, घी, बूरा, शहद आदि से मां यमुना का पूजन कर प्रसाद धराया। इस दौरान उपस्थित राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राम भक्त भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान यमुना पूजन देवदत्त शास्त्री देवो पंडित द्वारा कराया गया। साथ ही इस मौके पर स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी भानु प्रसाद दास, स्वामी राम जीवन दास, नगर निगम महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, बजरंग दल लालजी भाई चतुर्वेदी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 5 अगस्त बुधवार का दिन दुनिया में हमेशा ऐतिहासिक रूप में गिना और सुना जाएगा और इसे कहीं ना कहीं स्वर्ण पन्नों पर लिखा जाएगा। इस दिन श्री राम जन्मभूमि का पूजन हुआ अयोध्या में, जहां अवध में जहां बड़े पैमाने पर उमंग और उत्साह के साथ तमाम विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यदि हम बात करें तो ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण की पावन पवित्र इस ब्रजभूमि में, राधा की इस भूमि में भी ब्रजवासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म को लेकर काफ़ी कुछ उत्साहित हैं, प्रसन्न है। और जगह जगह पर मंदिरों में और साथ ही साथ कुंड और तालाब और सरोवरों पर, साथ ही साथ यमुना घाटों पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ दीपदान और विभिन्न मनोरथ किए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर एक धार्मिक आयोजन हुआ। यमुना जी को दूध और फूल आदि चढ़ाए गए और यहाँ पर वैदिक मंत्रों के मध्य पूजा अर्चना कराई गई। यहाँ पर तमाम विद्वान और जो तमाम लोग अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे थे वह सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो स्वामी नारायण के जो महंत जी हैं उनसे हम बात करेंगे। आज का दिन बड़ा बेहतरीन दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे? आपदाम अपहंतारम दातारम सर्वसंपदाम नमामि रामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान श्री रामचंद्र की जय। हजारों सालों से हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो दिन आ गया। हमारे भगवान श्री राम जहाँ प्रकट हुए उनके लिए कोई मंदिर नहीं था। हमारे भारतवासियों की श्रद्धा और विश्वास अयोध्या में थी। वो मंदिर बनाने के लिए हमारे लाखों साधु संत, लाखों युवाओं वहाँ जान दे दी। ये शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे भगवान, हमारी परीक्षा, हमारी धीरज मत घुमाओ। हे भगवान, आज आपका भूमि पूजन अयोध्या में श्री नरेंद्र मोदी और साधु संतों के द्वारा हो गया है, तो बस यही है। और पहले भगवान श्री राम त्रेतायुग में पधारे और बाद में भगवान कृष्ण द्वापर में आए। अयोध्या में भगवान राम विराजित होंगे। अब आया दिन भगवान कृष्ण मथुरा में यमुना के घाट पर भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। हे भगवान, वही दिन हमको दिलाए और हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति उनके सामने देखिए। भगवान को हम प्रार्थना करते हैं आज जैसी तरफ 5 अगस्त है, ऐसा दिन मथुरा में भी आ जाए और यहाँ पे भूमि पूजन हो और हमारी आंखों से ये मंदिर का दर्शन कर सके। ऐसी हम भगवान कृष्ण के, भगवान यमुना महारानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आज सुंदर दिन, बहुत ही अलग दिन है, क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं आज तो आप हटकर भी बोलेंगे। देखिए, 5000 वर्ष पहले कुछ आताताइयों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और तभी से हमारा पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर, एकचित्त होकर लगा हुआ था और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज वो दिन आ गया है। 12:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखेंगे। और ये दिन हमारी जनता बहुत दिनों से तड़प रही थी, ये सोच रही थी कि वो दिन कब आएगा जिस दिन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। आज वो दिन आ गया है और पूरा भारत आनंद में है, पूरे भारत को एक आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जल्दी से जल्द मैं समझता हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी मथुरा में भी आएगा और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी इसी प्रकार से बनेगी। आपसे भी बात कर लें, चलिए क्या कहेंगे बहुत ही 90 तोले शब्दों में क्या कुछ संदेश देंगे? मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो समस्त हिंदू और समस्त राम भक्तों को बधाई देना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे जीवन में वो पुण्य दिन है जिस दिन हम स्वयं अपनी आंखों से भगवान श्री राम अपने आराध्य के भूमि मंदिर का, भव्य मंदिर का, जिसके लिए 500 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, हमारे पुरखे, हमारे जो है आदर्श भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम उस मंदिर का दर्शन और भूमि पूजन का दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर निर्माण के आंदोलनों में भी मथुरा की भूमिका बढ़ चढ़ कर रही है। हर आंदोलन में आज के दिन में अपने मथुरा के उन कार सेवक बंधुओं को भी भगवान राम की याद दिलाना चाहता हूँ, उन्हें याद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, मथुरा के कार सेवकों ने। मैं चाहता हूं कि आज का दिन पूरे उल्लास के साथ जिस तरह पूरे विश्व में मनाना है, ऐसे ही वह दिन भी बहुत जल्द आए कि भगवान श्री कृष्ण भी का भी मंदिर भव्य रूप से मथुरा में बने। हम उस दिन का भी इंतजार करेंगे। आप सबको पुनः पुनः बधाई। बिल्कुल सही बात बताई। वास्तव में जो है जिन्होंने त्याग और बलिदान किया उनको भी भूला नहीं जा सकता, उनकी शहादत को भूला नहीं जा सकता, उनके लिए भी हम नमन करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कांतानाथ जी मौजूद हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? कुछ अनुभव आपका हो उस दौरान का जब अयोध्या की राम मंदिर की लड़ाई को लड़ा गया था, क्या था? जब भगवान श्री राम की इस लड़ाई को पूरे देश में लड़ा गया तो मथुरा में इसका एक अलग ही ज्वार था। मैं बहुत छोटा सा था, मुझे आज का दिन ध्यान है कि चौक बाजार पर सीओ सिटी हमको रोक रहे थे और आगे बल्ली बांध करके और रास्ता बांध करके, और हम लोग चौक की मस्जिद के नीचे जो हमारा गोपाल मंदिर है, ये हमारा गोपाल मंदिर है जो हमने कहा कि मथुरा की बारी है, ये फिर आएगी। तो हम उस वक्त बहुत छोटे छोटे से थे, हमने आंदोलन किया और हमारा तुलसी चौतरा संघ नाम करके एक संगठन था, हम उसके माध्यम से, हमारे संघ में थे डॉक्टर रमन लाल, एक थे मोहनलाल सराफ, आज वो गुजर गए, बहुत सामाजिक थे, एक हमारे थे हरी सेठ। हम लोग जब जेलों में गए तो जेलों में भट्टी चलवा दी गई। ऐसे स्मरण याद आए कि आज उन स्मरणों को याद करते करते हम अपने भारत के संत समाज को, भारत की इस पवित्र भूमि को और भारत के इस पवित्र आत्मा को और हम सबके प्रतिनिधि माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और उन कान सेवकों को मेरा कोट कोट नमन जिन्होंने जब से लेकर आज तक अपनी आहुतियां दी। विशेषकर कोठारी बंधुओं को, विशेषकर कोठारी बंधुओं को आज मैं अपने तहे दिल से, मैं अपनी आत्माओं से और मैं अपने अस्तपूर्ण नेत्रों से ये श्रद्धांजलि देता हूं। मैं अपने श्री यमुना जी के जल से उनका अभिवादन करता हूं कि कोठारी बंधुओं, जब जब राम जन्मभूमि का नाम आएगा हम कोठारी बंधुओं का नाम नहीं भूल सकते। इसलिए मथुरा से दिल्ली तक मेरा केवल एक संदेश जाना चाहिए कि कोठारी बंधुओं का नाम राम मंदिर में अंकित हो। एक बात। दूसरी बात, आज राम जन्म का पुनः फिर जन्म हो रहा है तो मैं माननीय मेयर जी से कहूंगा कि वो हमारी सबकी बात अपने यूपी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं कि आज का दिन राष्ट्रीय पर्व घोषित हो, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित हो और जैसे हम दिवाली मनाते हैं एक लघु दिवाली के रूप में पूरा देश इस राम जन्म को फिर दोबारा से मनाए। यही मेरा भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन है। जय श्री राम। क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे? आज हम 500 वर्ष पूर्व इस देश में एक बाबर नाम का आक्रांता आया और उसने विक्रमादित्य द्वारा बने हुए एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करके और वहाँ एक मस्जिद बनानी चाहिए, परंतु हमारे लाखों लाखों राम भक्तों ने बाबर नाम के उस आक्रांता को रोका और वहाँ मंदिर को, मस्जिद को नहीं बनने दिया
और रामलला वहाँ विराजमान रहे। और जब से अब तक लगातार वहाँ पर आंदोलन चलते रहे, जिसमें लाखों हमारे राम भक्त शहीद हुए। परंतु आज पुनः एक ऐसा समय आया, माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संवैधानिक रूप से सारी व्यवस्थाओं को बना करके श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने का आज ये शुभ दिन आज हमारे सामने आया है। क्योंकि हमारा ब्रज क्षेत्र कभी कार सेवा में पीछे नहीं रहा है। यहाँ के संत धर्माचार्य स्वामी वामदेव जी महाराज, महंत कौशल किशोर जी महाराज, स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज, अन्य ऐसे संत महात्मा धर्माचार्य जो एक हजार संतों को लेकर के अयोध्या में व धर्म संसदों में जाकर के आंदोलनों में बराबर उसमें सहभागिता करते रहे हैं और नेतृत्व करते रहे हैं। और ब्रज के कार सेवक जो आज यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में ये सब लोग उपस्थित हैं, इन सभी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और सभी लोग यहाँ से बार बार, चाहे वो रामशिला पूजन हो, राम ज्योति कार्यक्रम हो, चरण पादुका पूजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब भी आह्वान होता था, अयोध्या करती थी जब आह्वान, तब भी ब्रज के राम भक्त हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचते थे। जब वहाँ के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, परंतु ब्रज के लाखों हजारों की संख्या में राम भक्त पैदल चल करके यहाँ से अयोध्या तक पैदल चल करके, गांवों के रास्ते से, खेतों के रास्ते से, मेड़ों पे होकर के अनेकों परेशानियों को झेलते हुए भूखे प्यासे रह करके और अयोध्या में पहुंचे। हे श्री राम। तो अभी आपने दर्शकों को देखा किस प्रकार से तमाम संस्मरण और तमाम बातें और उस दौरान घटित घटनाओं को इन तमाम लोगों के द्वारा बताया गया, सुनाया गया। हालांकि तमाम ऐसे संस्मरण यदि उन पर चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबी जाएगी, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सम्मानित दर्शकों तक इन बातों को पहुँचाएँ। निश्चित ये कहा जा सकता है कि अयोध्या भले ही वहाँ का कण कण भले ही राममय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की यह भूमि भी आज राममय हो चुकी है। यहाँ के कृष्ण भक्त आज राम के भक्त होकर जो उनका गुणगान कर रहे हैं। यहाँ के प्रत्येक मंदिर में और प्रत्येक घर में जो दीपदान के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों को किया जा रहा है और इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम और उत्साह के साथ समूचे ब्रजवासी मिलकर मना रहे हैं। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकॉक।